हाँ, हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश गुरु आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा टॉपिक जो आपको अक्सर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते होंगे। तो आज मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा यूज़ टू मतलब पास्ट में हम कोई हैबिचुअल, किस चीज़ के हैबिचुअल हम हो चुके थे, यानी कि हम कोई काम जो हम डेली डेली करते थे या ऑफन करते थे, फ्रीक्वेंटली करते थे, तो उसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। यूज्ड टू मीन्स पास्ट में कुछ करते थे। एक तरीके से हम ये कहेंगे हम किसी चीज़ के आदी हो चुके थे। आदी यानी कि आदत एक अलग चीज़ है। आदत मतलब हमें हैबिट हो चुकी थी, लेकिन कोई काम हम हैबिट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम एक टाइम तक हमें करना वो पसंद नहीं था, लेकिन एक टाइम के बाद हम उसके आदी हो चुके थे, इसलिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। आदी हो चुके थे, ठीक है। तो इसमें दो होती है, एक तो यूज टू है और एक गेट यूज टू या बी यूज्ड टू। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो गेट यूज टू है, ये एज ए वर्ब यूज़ करते हैं हम, है ना। तो इसके बाद प्लस V1 यूज़ करेंगे। हाँ, ये यूज टू जो है ये यूज टू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बी या गेट यूज टू है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एज ए एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके तीन कंडीशंस हमारे पास हो जाती है। यूज टू डू समथिंग, पास में कुछ करते थे या किया करते थे। बी यूज टू डूइंग समथिंग और गेट यूज टू डूइंग समथिंग। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इन यूज टू को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसका डेली लाइफ में आप यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को और स्पेशल बना सकते हैं और फ्लुएंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यूज्ड टू के, स्पेशली यूज्ड टू के पास्ट के। आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वाज यंग बट आई डोंट स्विम नाउ। मैं जब मैं जवान था तब मैं स्विम किया करता था, मैं तैरा करता था, बट आई डोंट स्विम नाउ, लेकिन अभी मैं नहीं तैरता, ठीक है। आई यूज्ड टू मीन्स मैं तैरा करता था, ओके। नेक्स्ट इज आई यूज्ड टू हैव शॉर्ट हेयर। मैं पहले या कभी पहले बचपन में छोटे बाल रखा करता। आई यूज्ड टू रखा करता था या रखता था। आई यूज्ड टू हैव शॉर्ट हेयर। शी इज़ सो डम बट शी यूज्ड टू बी क्लेवर इन चाइल्डहुड। शी इज़ सो डम बट शी यूज्ड टू बी, यहाँ पे स्टेट दिखाने के लिए बी आएगा, ठीक है। शी यूज्ड टू बी, यूज्ड टू मतलब यूज्ड टू तो पास्ट में कोई हैबिचुअल है कि यूज्ड टू बी मीन्स एक स्टेट है कि वो अभी तो डम है, लेकिन बट शी यूज्ड टू बी क्लेवर इन चाइल्डहुड, बचपन में वो बहुत क्लेवर हुआ करती थी। दिस बिल्डिंग इज नाउ ए स्कूल बट इट यूज्ड टू बी ए शॉप। ये जो बिल्डिंग है अभी स्कूल है, बट इट यूज्ड टू बी ए शॉप, ओके। यहाँ पे बी नहीं लिखा मैंने। इट यूज्ड टू बी ए शॉप, ये जो है एक शॉप हुआ करती थी। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? नो, नॉट नाउ बट आई यूज टू, लेकिन मैं पढ़ाया करता था, ठीक है। यूज्ड टू मीन्स पास्ट में हम कुछ किया करते थे या कुछ पास्ट में हुआ करता था, उसके लिए यूज्ड टू, ओके। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस। सिचुएशनल मीन्स किसी सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं सेंटेंसेस। जैसे देयर यूज टू बी ओनली वन स्कूल इन द विलेज बट फॉर नाउ, यानी कि देयर यूज टू बी हुआ करते थे, 4 स्कूल्स इन द विलेज, गांव में सिर्फ 4 स्कूल हुआ करते थे, लेकिन अभी एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन अभी 4 है। देयर यूज टू बी ओनली वन स्कूल, यूज टू बी मीन्स हुआ करता था। देयर डिडंट यूज, इसको आप डिडंट पढ़े या डिडंट पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर डिडंट यूज टू बी 4 स्कूल्स इन द विलेज, यानी कि डिडंट यूज टू बी, यहाँ पे हमने डिड नॉट लगा दिया, और अकॉर्डिंग टू द डिड नॉट रूल या डिड रूल, डिड के मुताबिक हम यहाँ पे फिर यूज्ड टू नहीं लगा सकते डबल से, ठीक है। इसलिए देयर डिड नॉट यूज टू बी 4 स्कूल्स इन द विलेज, डिड नॉट के बाद सिर्फ यूज, देयर डिड नॉट यूज टू बी 4 स्कूल्स इन द विलेज। नाउ आई नो हिम बट आई डिड यूज टू नो हिम। आई डिड नॉट यूज टू नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था या नहीं जाना करता था, लेकिन अब मैं उसे जानता हूँ। नाउ आई नो हिम, आई डिडंट यूज टू नो हिम। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक मिल्क बट नाउ आई डू। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक मिल्क, आई डिडंट यूज टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पिया करता था, लेकिन अब पीता हूँ। डिड यू यूज टू गो बाई ट्रेन। डिड यू यूज़, यहाँ पे डिड आया, इसके मुताबिक यहाँ पे फिर यूज़ आया। डिड के अगर डिड हम लगा रहे हैं तो यूज्ड टू नहीं आएगा, सिर्फ यूज टू आएगा, और डिड नॉट के साथ में भी यूज टू आएगा, यानी कि डिड यू यूज टू गो बाई ट्रेन, क्या आप ट्रेन से जाना पसंद करते थे या जाया करते थे, ओके। हाँ फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ही इज़ यूज टू इट, ही इज़ मीन्स वह है, हो चुका है नहीं, लेकिन है, ठीक है। ही इज़ यूज टू इट, वह इसका आदि है, या ही इज़ यूज टू लिविंग अलोन, वह अकेला रहने का आदि है। फ्यूचर में कैसे करेंगे? आई एक्सपेक्ट वी विल गेट यूज टू द नॉइस, हमारे आसपास कोई शोर हो रहा है, अभी हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है। आई एक्सपेक्ट वी विल गेट यूज टू द नॉइस, विल के साथ में गेट यूज टू मीन्स ये तो हमारा परमानेंट है। विल गेट यूज टू मीन्स आदि हो जाएंगे,
इस नॉइज़ के, वी विल गेट यूज टू द नॉइज़, आई एक्सपेक्ट वी विल गेट यूज टू हियरिंग द नॉइज़, या हम इस शोर को सुनने के आदी हो जाएंगे। थैंक यू। शेव